Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Dream big. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. What you do today will determine your tomorrow. Yes, today we are diving into the simple future tense. One of the easiest way to talk about things that haven't happened yet but will happen soon. Whether you are making a plan, a promise or a prediction, this tense is your go-to tool. So don't worry, I'll break it down step by step with examples you can actually use in real life. So let's get started. Before going in detail about the simple future tense, we need to understand one of the most important and the basic rule where to use will and shall, because as we all know that in the simple future tense we use the helping verb will or shall and the base form of the verb. तो माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि हमें will किसके साथ यूज करना है और shall किसके साथ यूज करना है. दैट मीन्स हमारे पास अगर सब्जेक्ट है I, we, you, he, she, it, they, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ will यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ shall यूज करना है. यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ये डिसाइड करने के लिए कि कहां पे will यूज करना है और कहां shall यूज करना है, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ. ध्यान से सुनिएगा. जैसे कि आप जानते हैं कि एक होती है अमेरिकन इंग्लिश और एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश, राइट? तो चलिए सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सबसे पहली बात, नंबर 1 बेसिक रूल. देखिए, हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए. तो जहां तक मॉडर्न इंग्लिश की बात आती है, वहां पे जब हम एवरीडे इंग्लिश की बात करते हैं, स्पेशली जब अमेरिकन इंग्लिश की बात होती है, तो विल जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. जब भी हम कोई भी फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पहला कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि मॉडर्न इंग्लिश में यू आर फ्री टू यूज विल विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट? जैसे मैं कहना चाहती हूं कि मैं मार्केट जाऊंगी, तो फिर मैं इसके लिए कैसे सेंटेंस फ्रेम करूंगी? आई विल गो टू द मार्केट. तो मैंने क्या यूज किया आई के साथ? विल, बिकॉज इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर एक्शन की. उसी तरह से अगर मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक नई कार खरीदूंगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? अपने लिए कहना है तो आई विल यूज आई, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन जेंडर की बात करनी है तो मैं कैसे कहूंगी? ही विल बाय अ न्यू कार. लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो बात हुई अमेरिकन इंग्लिश की, लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश है वहां पे एक रूल टोटली डिफरेंट हो जाता है. कैसे डिफरेंट हो जाता है? वहां पे हम, याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वहां हम यूज करते हैं आई और वी के साथ शैल. बट ये बहुत ही ट्रेडिशनल रूल है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर. और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, यू, ही, शी, इट, दे, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं, राइट? तो ये एक मेजर थिंग थी. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक कॉमन यूजेज की बात करते हैं कि हम शैल कहां पे यूज करते हैं आजकल. सबसे पहली बात, जब आप किसी को कोई ऑफर देते हैं या कोई सजेशन देते हैं, तो उस केस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? शैल का. याद रखिएगा, विल का यूज नहीं होगा. जब भी आप कोई ऑफर्स देंगे या सजेशंस देंगे, तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम यूज करेंगे शैल का. मैं आपको एक छोटे से सेंटेंस से बताती हूं कि जैसे कि आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं कि क्या आप डांस करेंगे, तो आप कैसे कहेंगे? शैल वी डांस, राइट? या फिर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, तो कैसे कहेंगे? शैल. या क्या मैं आपकी हेल्प करूं, किसी तरह से भी सेंटेंस हो सकता है. शैल आई हेल्प यू, एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट? तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई ऑफर या सजेशंस आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी शैल यूज कीजिएगा.
और क्वेश्चन फॉर्म्स के लिए आप सब जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, उसमें भी हम हमेशा आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, राइट। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस केस के अंदर हम पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहती हूं कि क्या मैं आपके लिए थोड़ी सी चाय बना दूं, तो कैसे पूछेंगे, शैल आई मेक सम टी, एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। आपने नोट किया कि यहां पे मैंने आई के साथ शैल यूज किया है। उसी तरह से कि क्या अब हम शुरू करें, तो कैसे कहेंगे, शैल वी स्टार्ट नाउ। मैं आपसे भी पूछती हूं, शैल वी स्टार्ट नाउ, लेट्स प्रोसीड टू द मेजर थिंग। बट मैं चाहती हूं कि ये कंफ्यूजन और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे आज, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कंफ्यूजन कि कहां पे विल यूज करना है, कहां पे शैल यूज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आपके पास एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद शैल और विल। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर आपके पास, आई डैश कॉल यू व्हेन आई रीच होम। इसका मतलब मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक फ्यूचर एक्शन की बात करें, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि मैं जब घर पहुंच जाऊंगी तब तुम्हें कॉल करूंगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन सिचुएशंस के लिए हम यूज करते हैं विल का। तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, विल। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अब क्या है, डैश वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। क्या हम आज रात को डिनर पे जाएंगे। तो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक पोलाइट सजेशन ले रहे हैं किसी से, क्या हम जाएंगे, या उनसे एक ऑफर दे रहे हैं उनको कि क्या हम आज रात को डिनर पे जाएंगे। तो इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अभी आपको रूल समझाया था, तो यहां वी के साथ हम विल यूज नहीं करेंगे जब हम किसी को ऑफर दे रहे हैं या फिर किसी को कोई पोलाइट सजेशन दे रहे हैं। उस केस में हम यहां पे क्या यूज करेंगे, वी के साथ हम यहां यूज करेंगे शैल का। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। चलिए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं, यू डैश नॉट स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम। अब आप सब जानते हैं कि जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपको एक कमांड या इंस्ट्रक्शन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम टाइम में बात नहीं करेगा। तो ये कमांड है। अब इस केस के अंदर भी जब कोई कमांड होगी, उस केस में भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप शैल का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे फ्रेम हो जाएगा, यू शैल नॉट स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि कहां आप विल यूज करेंगे, कहां शैल। और नॉर्मली बच्चों को ये बातें क्लियर नहीं की जाती, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू लर्न इन ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। डैश आई ओपन द विंडो फॉर यू। अब देखिए यहां पे भी आप किसी को एक पोलाइट ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए विंडो ओपन कर दूं। तो इस केस के अंदर भी अब यहां आई है, तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। आप विल यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक पोलाइट ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए विंडो ओपन कर दूं। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, शैल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डैश वी बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आप एक पोलाइटली किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अब हम प्रेजेंटेशन शुरू करें। तो सजेशंस और पोलाइट क्वेश्चंस के केस में भी आप अपने सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। यहां पे भी वी है एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे, शैल, राइट। चलिए लेट्स डिस्कस द लास्ट fill in the blanks. She dash be very happy to hear the news. अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो उस न्यूज को सुन के बहुत खुश होगी। तो हम इस चीज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो खुश होगी या नहीं होगी। तो उस केस के अंदर जब हम एक एजम्पशन लगाते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं, तो उस केस में इट्स वेरी सिंपल, हम सिंपली विल का यूज करते हैं, यहां पे हम शैल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा इस केस में, शी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर द
न्यूज। आई होप एक इंपॉर्टेंट डाउट मैंने आज आपका क्लियर किया होगा। वीडियो में आगे बने रहिएगा बिकॉज देयर इज अ लॉट टू लर्न इन दिस वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करने जा रहे हैं जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। राइट, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद एफर्मेटिव सेंटेंस। आप सब जानते हैं जिन सेंटेंसेस में नॉट नहीं होता, अगर उसमें नॉट नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। उन सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, विल या शैल। और ये डाउट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कहां विल यूज होगा, कहां शैल। राइट, प्लस अब इंपॉर्टेंट बात, विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जिसको कहा जाता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट होगा या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसको हम एक पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस से सीखते हैं, लेट्स लर्न देम विद एग्जांपल्स। सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस है, राइट, ना कोई ऑफर है, ना कोई सजेशन है, ना कोई कमांड है, तो सिंपल है, क्या यूज करेंगे, आई के साथ विल। तो क्या होगा, आई विल ईट डिनर एट 8 PM। फ्यूचर ही है ना, अभी तो नहीं खा रही हूं मैं, 8 PM पे खाऊंगी। राइट, चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। अगर मैं कहना चाहती हूं कि मैं कनाडा ट्रेवल करूंगी नेक्स्ट मंथ, राइट, तो मेरी ये आगे की एक प्रेडिक्शन है ना कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, और हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी, तो मैं क्या यूज करूंगी, वी शैल ट्रैवल टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब नेक्स्ट, शी डैश यू टुमारो, कि वो तुम्हें कल कॉल करेगी। टुमारो तो वैसे ही बता रहा है कि ये सेंटेंस ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, फ्यूचर की बात हो रही है। और यहां पे अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं कि वो तुम्हें कॉल करेगी कल, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, सिंपल सा सेंटेंस है तो विल यूज कर दीजिए, शी विल कॉल यू टुमारो। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी कहा है एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, उस सेंटेंस में नॉट होगा। राइट, चलिए प्रोसीड करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल प्लस शैल, विल या शैल, नॉट विल प्लस शैल। उसके बाद उसके साथ नॉट आएगा बिकॉज ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहना चाहती हूं कि वो पार्टी पे नहीं आएगा, अब यहां पे अगर आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, ही विल नॉट कम टू द पार्टी। और अगर आप ध्यान से देखें यहां विल और नॉट है, जहां पे भी आपके पास नॉट आ जाता है तो हम डायरेक्टली विल नॉट यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात हम सीखेंगे कि जब भी आपके पास विल प्लस नॉट है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन विलेंट नहीं होती, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है वोंट। राइट, तो हम सेंटेंस को विद कॉन्ट्रैक्शन कैसे कह सकते हैं, ही वोंट कम टू द पार्टी। राइट, चलिए एक और सेंटेंस है, आई शैल नॉट लाई टू यू। ये एक फॉर्मल और रेयर है, हम शैल नॉट को शैंट पढ़ते हैं लेकिन इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, शैल को शैंट की फॉर्म में। एक और सेंटेंस है, दे विल नॉट बी लेट। अब मैं विल नॉट की जगह क्या यूज कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन वोंट, अभी हमने सीखा था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग विल नॉट हम क्या कहेंगे, वोंट, तो दे वोंट बी लेट। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे, सबसे सिंपल वे है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है विल या शैल वो पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव है तो इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे तो कैसे पूछेंगे, विल यू हेल्प मी। राइट, चलिए और अब आप किसी से एक सजेशन लेना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे, क्योंकि उसमें आप भी हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, वी। और अभी हमने पूछा था सजेशंस के लिए हम शैल यूज करेंगे, शैल वी गो फॉर अ वॉक, एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। राइट, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप WH क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, माइंड में आता है कि WH क्वेश्चंस क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु,
इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप पूछना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आपके पास WH वर्ड्स आएंगे, जैसे कि when, what, where, who। उसके बाद आपके पास will और shall आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन है सो इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। एक सिंपल से सेंटेंस से सीखते हैं कि अगर मैं पूछना चाहती हूं कि आप अपने पेरेंट्स को कब विजिट करेंगे, ध्यान रखिएगा यस नो में आंसर नहीं है, यहां पे एक स्टेटमेंट में आंसर्स होते हैं जब WH क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे पूछेंगे? व्हेन विल यू विजिट योर पेरेंट्स, राइट। एक और क्वेश्चन से सीखते हैं कि आप पूछना चाहते हैं कि वो पार्टी में क्या पहनेगी, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट विल शी वियर टू द पार्टी। तो ये कुछ हमने बेसिक बातें आज सीखी हैं। What actually we learned through this video is कि कहां आपको will और shall यूज करना है, स्ट्रक्चर क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, एंड WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। सो हमने एक इंपॉर्टेंट टेंस को आज डिस्कस किया है, लेकिन आई विल एंड विद बाय गिविंग यू सम हिंट्स और कीवर्ड्स। जैसे कि अगर आपके पास वर्ड है टुमारो, तो उस केस के अंदर भी आप किस टेंस की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, बिकॉज ना ये प्रेजेंट है ना ये पास्ट है, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की जो आगे होगा, राइट। इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। या फिर आप कह सकते हैं दिस इवनिंग, दिस वीकेंड, दिस फ्राइडे, ये सब ऑन अभी आगे होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर, लेटर या सून। तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हम एक सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो चीज लेटर होगी, अभी नहीं हो रही है। आई होप आपको ये टेंस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय।